मायदा अब आप पारा बैठी हैं, आप कुछ भी बयान दे सकती हैं, आप भी यहाँ से चल के भी डी चौक जा सकती हैं। मैं पारा नहीं बैठी, मैं तो हम न्यूज़ पे बैठी हूँ और आपके शो पे बैठी हूँ। पारा में ही हम न्यूज़। बात ये है कि देखिए जी, ये जो बार बार कह रहे हैं, वलीद इकबाल साहब ने इस्तारा बहुत ही खतरनाक इस्तेमाल किया है और इन्हें पता नहीं है इसका मतलब क्या है। उसको छोड़ देते हैं ना, लेट्स फॉर अ मिनट ये चीज़ देखें। असूलन जो है मौलाना साहब ने कहा 18 लाख लोग आएंगे और 15 लाख आबादी है इस्लामाबाद की टोटल। तो जब 18 लाख लोग वो क्लेम कर रहे हैं वो आएंगे, तो ये हुकूमत शदीद घबराहट का शिकार है। आप सीएम केपीके को देख लें, आप स्पीकर को देख लें, आप प्राइम मिनिस्टर की हर तकरीर को देख लें, हर जगह पे सबसे पहले धरने की बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि ये घबराहट का शिकार है। इनको पता है कि इनके हाथों से चीज़ें निकल रही हैं, गवर्नेंस इनसे नहीं हो रही, फॉरेन पॉलिसी फेलियर इनका है, दीगर सारे इश्यूज जो हैं हाथों से जा रहे हैं। अब ये है कि जो धरना होगा दैट इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। मतलब ये आपको क्यों अज्यूम कर रही हैं कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की हुकूमत धरने से नहीं थी गिरी? नहीं, मैं नहीं। कीप दैट इन माइंड, डिस्पाइट ऑल द पावर्स ऑफ इमरान खान एंड पैट और 30-35 हज़ार बंदा 126 दिन बैठा हुआ है, नवाज शरीफ की हुकूमत उससे नहीं थी गिरी। नदीम साहब, हम डिबेट ये नहीं करें कि हुकूमत जाएगी कि नहीं जाएगी, हम तो डिबेट ये कर रहे हैं कि ये घबरा क्यों रहे हैं। ये वो पार्टी है जो एहतजाज, जिन्होंने धरना दिया, 120 दिन धरना दिया, और हम तो कह रहे हैं कि हम पुरअमन किस्म का एहतजाज करेंगे, हम तो पत्ता भी नहीं जो है उसको छेड़ेंगे। इन्होंने तो पार्लियामेंट पे हमला किया, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया, इन्होंने पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन एंटर नहीं हो सकते थे, वहाँ पे लोग जो हैं पैट के वर्कर्स हमें चेक करते थे और उन्होंने डंडे पकड़े होते थे और उन्होंने जो है लाठियां पकड़ी होती थी और हम पीछे से प्रेसिडेंट हाउस से एंटर होते थे। जेयूआई का कैंप लग लेने दे, मैं देखता हूँ कौन सा माई का लाल बगैर चेकिंग के गुजर के दिखाता है। तो फिर आप मुफाकाते अमल समझ लें इसको। दूसरी बात, मैं आपको एक बात, तो आपने अभी चीफ मिनिस्टर से और पूछा कि हम किस तरह रोकेंगे। देखिए और क्या तरीका हो सकता है, आप माने ना, एक या तो ये माने कि हम जमहूरियत जो है उसमें बिलीव करते हैं, हम जो भी पार्टी एहतजाज करना चाहती है सड़कों पे वो आके एहतजाज करे। ये कह रहे हम उन्हें रोकेंगे, तो रोकेंगे किस तरह? आपने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं हमारा प्लान क्या है। मैं आपको बता देती हूँ, वो कहते हैं हमारे पास कैश नहीं है, तो ये अपनी एटीएम यूज करेंगे या अपना जहाज यूज करेंगे, और क्या यूज कर सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं आने वाला। तो द अदर साइड इज विलिंग टू एक्सेप्ट दैट एटीएम। वही तो मैं कह रही हूँ, काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा इस दफा। मतलब अगर तरीन साहब जहाज पे बिठा के ले जा सकते हो किसी को और उससे धरना रुक जाए तो ही वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। यू मेंशन कि 3 चीजें हो सकती हैं यहाँ, तो यूज ऑफ फोर्स हो सकती है। यूज ऑफ फोर्स अगर ये करेंगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे, क्योंकि हम वो तो आप लोगों ने किया ना, चौधरी निसार ने किया था। ये हमने इसलिए किया था क्योंकि इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम पहले कर चुके थे। पार्लियामेंट में हमला जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे जो हमला था अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, पीटीवी की बिल्डिंग पे जो है जो इन्होंने एंटर हुए थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आजकल के प्रेसिडेंट और आजकल के प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ की रिकॉर्डिंग है आपके सामने, जिसमें वो तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने पता नहीं कौन सा इंस्टीट्यूशन फतह कर लिया। बात ये है कि अब ये चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, अगर इनको नहीं डील करना आता, जिस तरह पूरे पाकिस्तान को ये गवर्नेंस को डील नहीं कर पा रहे, तो सीधा सीधा कह दें, गिव अप करके साइड पे हो जाएं। घबराहट का ये तो आपकी ख्वाहिश है, वो करेंगे नहीं। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा।